जी, आइए आज हम लोग संख्या के बारे में सीखते हैं कि संख्या क्या है, किसे कहते हैं और इसके कितने प्रकार होते हैं और उन सभी प्रकार की क्या क्या परिभाषाएं होती हैं। जी, बात किया जाए संख्या और संख्या के प्रकार की, तो संख्या के प्रकार से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ज्ञात करें, या ऐसा कोई 4 अलग अलग प्रकार की संख्या दी जा सकती है, उसमें भी पूछा जा सकता है कि इसमें से विषम संख्या क्या है। तो जब तक इन सभी संख्याओं के बारे में हमें जानकारी नहीं होती है तब तक हम इन संख्याओं को नहीं बता सकते हैं और ना ही इससे जुड़े हुए अलग अलग प्रकार के प्रश्नों का हम हल कर पाते हैं। अगर हमें इस तरीके के जितने भी प्रश्न आते हैं उनको समझना है, जानना है, तो उसको हल करने से पहले ज़रूरी जो चीज़ है वो है उसके कंसेप्ट के बारे में जान लेना। तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, अगर उसमें कोई भी कीवर्ड्स आते हैं और उस कीवर्ड्स की मीनिंग अगर समझ में आ रही है, कीवर्ड्स की परिभाषा अगर हम जानते हैं, तो बहुत ही आसानी से हम उस सवाल को समझ लेंगे और उस सवाल को हल कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले हम लोग जानते हैं संख्या क्या होता है। तो संख्या की अगर बात किया जाए तो संख्या क्या होता है, तो वे गणितीय वस्तुएं जिनका प्रयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है, वे संख्या कहलाती है। या ऐसे कह सकते हैं, वे गणितीय वस्तुएं जो मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें संख्या कहते हैं। अगर बात किया जाए संख्या में मूल अंक कितने होते हैं, तो संख्या मूल अंक होते हैं 10, जो 0 से लेकर के 9 तक होते हैं। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये हमारे हो गए मूल अंक, और इन्हीं मूल अंकों को मिला करके हम बहुत सारे अनंत संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। जी, क्योंकि जितने भी संख्याएं होती हैं उन सभी में 0 से लेकर के 10 तक के ही अंक होते हैं, 9 तक के ही अंक होते हैं, इसके अलावा कोई अंक नहीं होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग जानते हैं कि संख्या, तो जैसे कि हम लोगों ने संख्या के परिभाषा को समझा कि संख्या वे गणितीय रूप होते हैं या वे गणितीय वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग गिनने, मापने और नामकरण के लिए किया जाता है। नामकरण के लिए किया जाता है। ये 3 मेन वर्ड है इस परिभाषा के, मापने, गिनने और नामकरण, यानी गिनने, मापने और नामकरण के लिए किया जाता है। बात किया जाए तो इसके मूल अंक कितने होते हैं, तो जो इसके मूल अंक होते हैं वो होते हैं आपके 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन्हीं के मिलने से तमाम प्रकार के संख्याओं का निर्माण हम कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसके प्रकार के। प्रकार कितने होते हैं, तो इसके कई सारे प्रकार होते हैं, उसमें से कुछ मुख्य प्रकार हम पढ़ेंगे। जैसा कि पहला आता है हमारा प्राकृतिक संख्या। जी, प्राकृतिक संख्या या इसी को हम प्राकृतिक भी बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या होती क्या है, सबसे पहली बात है कि प्राकृतिक संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। जी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जी, गिनती की जितनी भी संख्या होती है उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। यानी कि बोल सकते हैं गिनती की सभी संख्या नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। गिनती की सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को गिनना शुरू करते हैं तो ऐसा नहीं कि उसको -1 से गिनेंगे या -5 से गिनेंगे या 0 से गिनेंगे। उसको गिनना शुरू करेंगे तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, यानी कि 1 से, यानी 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके हम काउंट करते हैं, गिनते हैं। तो गिनती की सभी संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और इस प्रकार से हम अनंत तक जा सकते हैं। तो जहाँ तक हम काउंट करना चाहें वहाँ तक काउंट कर सकते हैं। जी, इसके बाद से आता है हमारा दूसरा संख्या, वह होता है प्राकृतिक संख्या के बाद से आता है हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या क्या होता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम होल नंबर। होल नंबर होता है। होल नंबर होते क्या, देखिए होल नंबर की बात करें तो जो प्राकृतिक संख्या होती है
वो हमारा 1 से स्टार्ट होती है। प्राकृतिक संख्या जो होती है हमारा 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 करके, और ये अनंत तक जाती है। इस प्राकृतिक संख्या के जो परिवार है इसमें शून्य को सम्मिलित कर दिया जाए तो जो ये संख्या प्राप्त हो गई ये हमारी पूर्ण संख्या हो जाती है। यानी कि शून्य से लेकर के अनंत तक की प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। या प्राकृतिक संख्या के परिवार में 0 सम्मिलित कर देने से जो संख्या मिलना शुरू हो जाती है वे सभी की सभी पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, इसके बाद से हमारा आता है पूर्ण संख्या के बाद से पूर्णांक। पूर्णांक आता है भैया, पूर्णांक क्या होता है, या पूर्णांक संख्या भी बोल सकते हैं, यानी इंटीजर नंबर्स, या केवल पूर्णांक भी बोल सकते हैं। तो इंटीजर क्या होती है, इंटीजर। तो देखिए बहुत सारी संख्या ऐसी होती है जो 0 से स्टार्ट हुए और हम बोलते चले जाते हैं, लेकिन कई बार हम लोग सुनते हैं कि आज का टेम्परेचर हमारा माइनस में चला गया था, तो माइनस में चला गया या -5 था, -1 था, तो इस तरह होने का मतलब यानी ये भी कोई ना कोई संख्या है। तो इस प्रकार जो संख्या आती है उन्हीं को हम इंटीजर यानी पूर्णांक बोलते हैं। यानी कि जब संख्या को चिन्हों से प्रदर्शित किया जाता है तो उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक हमारा जैसे कि शून्य है, शून्य से अगर दाएं तरफ जाएंगे तो +1 +2 +3 +4 ऐसे करके हमारा इधर अनंत जाएगा, और उससे बाएं जाएंगे तो -1 -2 -3 -4 होगा, और ये भी हमारा अनंत हो जाएगा जी। तो इसमें बात आती है कि किसे हम क्या है बोल सकते हैं। तो पूर्णांक संख्या को विभाजित करना हो तो ये कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या के अतिरिक्त जिन संख्याओं, पूर्ण संख्या के अतिरिक्त ऋणात्मक जो संख्या होती है ये सम्मिलित जो रूप हो जाता है, ये सब के सब पूर्णांक होते हैं। यानी कि जब संख्याओं को चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं यानी प्लस और माइनस से, तो वे हमारे पूर्ण संख्या कहलाते हैं, और ये पूर्णांक कहलाते हैं। और ये पूर्णांक जो है एक धनात्मक होती है और एक ऋणात्मक होती है, और ये तो आपका शून्य ही है, तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। तो ये हमारे हो जाते हैं पूर्णांक जी। पूर्णांक के बाद अब आता है आगे के बारे में। तो आगे हम लोग क्या कह सकते हैं, तो देखिए प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक हो गया। इसके बाद से हम लोग जानते हैं सम संख्या। सम संख्या क्या होता है जी, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सम संख्या। देखिए सम संख्या, सम संख्या या इसको बोलते हैं हम इवन नंबर, इवन नंबर। तो वे संख्या है जो 2 से भाग देने पे पूरे पूरे कट जाते हैं, 2 से विभाजित हो जाते हैं। यानी जो संख्या 2 से कट जाती है, 2 से विभाजित हो जाती है, वे सभी संख्या सम संख्या कहलाती है। एग्जाम्पल 2 से 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, 6 8 10 12 ऐसे करके देखा जाए तो ये भी हमारा अनंत ही होते हैं, ये भी अनंत तक होते हैं। तो इस तरह की संख्या को बोला जाता है सम संख्या जी। सम संख्या के बाद आता है हमारा विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या को क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या कहते हैं, तो जो 2 से विभाजित हो रहे थे उसे हम सम संख्या कहते हैं। जो 2 से विभाजित नहीं होते, जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 इस तरीके से ये भी हमारा अनंत तक ही होते हैं। तो वे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या सबसे छोटी संख्या अगर कही है तो वह है 1। सम हो गया, विषम हो गया। इसके बाद से आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या इसको हम कहते हैं, रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर
प्राइम नंबर क्या होते हैं? वे संख्याएं जो एक या स्वयं को छोड़ करके, एक या स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो सके। एक या स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं अभाज्य रूढ़ संख्या। एग्जाम्पल में एक या स्वयं को छोड़ कर किसी अन्य से, जैसे हमारे क्या हो सकता है 2, क्या हो सकता है 3, 5, 7, 11, 13। तो इस तरह से 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद से हमारा हो जाएगा 17, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा। इस प्रकार से जितने भी संख्याएं होती हैं जो एक या खुद को छोड़ करके अन्य किसी संख्या से न कट सके भाग देने पे, या उसका गुणनखंड एक या खुद को छोड़ के कोई अन्य न हो सके, तो वैसी संख्या हमारी आती है अभाज्य संख्या के अंतर्गत। भाज्य संख्या क्या होती है? तो भाज्य संख्या भी क्या होता है? भाज्य संख्या की बात किया जाए तो भाज्य संख्या को बोला जाता है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो कंपोजिट नंबर की बात किया जाए तो भाई साहब कंपोजिट नंबर में हम क्या बताएंगे कि वे संख्या है जो एक या स्वयं को जोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाती है। ठीक है, अभाज्य संख्या के उल्टा, यानी कि एक या स्वयं को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा भी संख्या है जिससे विभाजित हो जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल में 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 जो है वो आपके 1 से कटेगा, 2 से कट जाएगा और एक खुद से कटेगा। 4 के अलावा हमारा 6 हो जाएगा। 6 जो है 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा और खुद से भी कट जाएगा। यानी कि वे संख्या है जो एक या स्वयं को छोड़ करके अन्य संख्या से भी कट सके, उसे हम बोलते हैं भाज्य संख्या। जैसे 6 हो गया, 6 के बाद हमारे क्या हो सकता है 8, 9, 10, 12, 14, 15। इस प्रकार से हम तमाम संख्या है जिसको बोल सकते हैं भाज्य संख्या। यानी भाज्य संख्या वे संख्या जो एक या स्वयं को छोड़ करके किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाते हैं, उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं जी। इसके बाद हमारी संख्याओं में आता है परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती है भी? तो देखिए परिमेय जो होते हैं उसमें मेन चीज याद अगर बच्चा कर लेता है तो उसके लिए वो कंसेप्ट तैयार हो जाते हैं। वो परिमेय बड़ा कंपल्सरी चीज होती है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। परिमेय संख्या से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और तैयार भी होते हैं। जैसे क्लास 9th की बात करें, क्लास 10th की बात करें तो उसमें परिमेय से जुड़े कई सारे सवाल दिए होते हैं और मिलेंगे। तो देखिए परिमेय को बोला जाता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर जी क्या होता है रेशनल नंबर? तो वे संख्या जिनको p/q के रूप में लिखी जाती है, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन होती है वो ये होती है q इज नॉट इक्वल टू 0 हो। यानी कि वे संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाती है जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी q का मान 0 के बराबर ना हो, तो उसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। एग्जाम्पल में 1/2, 9/13, ठीक है। इसके अलावा 60/28, ठीक। और 5 भी एक परिमेय संख्या है क्योंकि 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन बनता है क्या 0 परिमेय संख्या है? तो हाँ 0 परिमेय संख्या, 0/1 लिख सकते हैं, एक परिमेय संख्या होगी, लेकिन 1/0 नहीं लिखा जा सकता है क्योंकि इसमें कंडीशन ये है कि q का मान 0 ना हो। ये मेन चीज होती है जिस संख्या को p/q के रूप में लिखी जा सकती है जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या देखिए, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो वे संख्या है, इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जाम्पल में करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5, करणी में 7 और
पाई भी एक प्रकार का अपरिमेय संख्या etc। इस प्रकार से जो भी संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। अब देखिए परिमेय हो गया और अपरिमेय हो गया। एक संख्या आता है वास्तविक संख्या, वास्तविक, जिसको बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। जी भाई, वास्तविक संख्या क्या होता है? तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को या संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो वास्तविक संख्या में हम ये बता सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संयोग, यानी कि परिमेय संख्या हमने लिया और अपरिमेय लिया और दोनों के संयोग, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह या समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को वास्तविक संख्या कहते हैं जी। तो ये हो गया हमारे वास्तविक संख्या। अब आप समझ पा रहे होंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने झोला लिया, मार्केट गया, मार्केट में आपने अलग अलग प्रकार के दो सब्जी कर दी। तो एक सब्जी अगर परिमेय है, दूसरा अपरिमेय है, तो इन दोनों सब्जियों को आपने जब थैला में रख लिया तो आपसे पूछा क्या लिए हैं, तो आप बताएंगे सब्जी लिए हैं। तो वो जो सब्जी है एक प्रकार वास्तविक संख्या होगी, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय या संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं करनी में 2, करनी में 3, 5/7, 9/13, 86। इस प्रकार से जो भी संख्या होती है वो सब के सब हमारे क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। प्रश्न बनता है क्या वास्तविक संख्याएं ऋणात्मक हो सकती हैं? हाँ, जब ऋणात्मक होती है वास्तविक संख्या, तो जैसे करनी में -2, -3 लिखा जाएगा, 5 - 5/7, तो ये हमारे अवास्तविक हो जाते हैं। वास्तविक की जगह पे अवास्तविक यानी अनरियल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, एक संख्या हम लोग छोड़ रहे हैं, उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं। एक संख्या आता है और जो महत्वपूर्ण है कक्षा 10 में, उससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन 2-4 क्वेश्चन होते हैं जो उस पर आधारित होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होता है? तो ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF यानी कि मसा क्या हो, 1 हो। ऐसी दो संख्याएं जिनका मसा 1 हो उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। ऐसी दो संख्याएं जिनके मसा 1 हो उन्हें हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। ऐसी दो संख्या जिनका मसा 1 हो उन्हें हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 और 3 ऐसी दो संख्या है जिनका गुणनखंड करते हैं और इनका मसा निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। 5 और 13 हो गया, इसकी वैल्यू 1 आएगी, तो इसे हम बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको जो भी ये टॉपिक बताया गया है संख्या पद्धति से संबंधित समझ में आया होगा। आप कमेंट जरूर करेंगे, समझ में आया तो। धन्यवाद, थैंक यू।